तो हेलो स्टूडेंट, जैसा कि आप लोगों को पता होगा, हम आप लोगों को जो है क्लास 10th और 12th, ठीक ना, दोनों क्लासेस जो है कंटिन्यू मतलब आप लोगों को क्या कर रहे हैं, रेगुलर अपलोड कर रहे हैं, ठीक ना। तो जैसा कि आप लोग का डिमांड था, ठीक ना, कुछ स्टूडेंट थे ऑफलाइन में, उस स्टूडेंट का जो है डिमांड था जो सर पॉलिटिकल साइंस जो है क्लास 12th का वो करवाइए, ठीक ना। तो आज हम आप लोगों को जो है फर्स्ट डे जो है पॉलिटिकल साइंस का सब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर के आए हैं आप लोगों के लिए, ठीक ना। बिहार बोर्ड के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है, यहाँ से बहुत एक दो क्वेश्चन जरूर आएगा बोर्ड एग्जाम में, जो आज करवाया जाएगा, ठीक ना। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है क्लास 12th चैप्टर 1 का, इसका नाम है राष्ट्र निर्माण की चुनौतियों एवं मुद्दे, जो है वो वाला चैप्टर है, ठीक ना। जैसा कि पहला क्वेश्चन हमारे पास है, देखिए पहला क्वेश्चन हमारे पास क्या है, सो ध्यान देंगे। तो आज के सेशन का जो पहला चैप्टर है, पहला देखिए, सबसे पहले आप लोगों को पता होना चाहिए जो राष्ट्र निर्माण, यहाँ पर देखिए राष्ट्र चैप्टर जो एक है, चैप्टर एक आप लोगों को पता होना चाहिए। चैप्टर एक जो है, चैप्टर एक में एक्चुअल में जब देखिए पॉलिटिकल साइंस, जैसे कि पॉलिटी स्टार्ट होता है, ठीक ना, पॉलिटी, ठीक ना। तो आप लोग को ये पता होना चाहिए जो क्लास 12th के सिलेबस में दो टाइप का पॉलिटी है, एक है इंडियन और दूसरा है वर्ल्ड। एक इंडियन पॉलिटी है और दूसरा कौन सा है, वर्ल्ड पॉलिटी है। तो आप लोग को पता होना चाहिए। तो सबसे पहला पोर्शन जो होता है भाग 1 और भाग 2 होता है क्लास 12th में, ठीक ना। तो जैसे कि भाग 1 में आता है इंडियन पॉलिटी, ठीक ना, पार्ट 1 में, पार्ट 1 जो है इंडियन होता है, अब पार्ट 2 जो आता है इसका, ठीक ना, पार्ट 2 आता है वो वर्ल्ड पॉलिटी आता है। तो जैसा कि आप लोग को पता होगा, तो पार्ट 1 में जो है उसी का पहला चैप्टर है यहाँ पे क्या, राष्ट्र निर्माण की चुनौतियां, ठीक ना, एवं मुद्दे। आप लोग को ये पता होना चाहिए राष्ट्र निर्माण, देखिए एक्चुअल में क्या है, जो 1947 ईस्वी में, ठीक ना, देश को क्या होने को आजादी मिला, ठीक ना। जब देश को आजादी मिली, ठीक ना, उस समय क्या था, हमारे देश में बहुत सारे ऐसे समस्याएं थे, ठीक ना, जिसका समाधान हमारे देश के बड़े बड़े नेता जैसे कि सरदार पटेल, ठीक ना, सरदार वल्लभ भाई पटेल, पंडित जवाहरलाल नेहरू और ऐसे दिग्गज नेताओं द्वारा क्या किया गया। अब यहाँ पर ध्यान देंगे तो 1947 में जब देश आजाद हुआ था, ठीक ना, तो उस समय हमारे सामने एक समस्या था। क्या समस्या था, जो भाई भारत के अंदर जो है, अंदर 512 से अधिक क्या था, देसी रियासत था। क्या था, देसी रियासत। अब ये जो देसी रियासत है, 512 से अधिक देसी रियासत, यानी देसी राजाओं, क्षेत्रीय राजा था, उन राजाओं को कैसे एक किया जाए, और उन राजाओं को एक करके उसके बाद जो है राष्ट्र का निर्माण, एक संपूर्ण संघ का निर्माण करना है, ठीक ना। ये सबसे बड़ी समस्या था, ठीक ना। इसी प्रॉब्लम को सोल्व कैसे कैसे किया गया है इस चैप्टर में बताया गया है, ठीक ना। तो आप लोग को पता है जो इसका काम दिया गया सरदार वल्लभ भाई पटेल को। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल बहुत ही माइंडेड व्यक्ति थे, ठीक ना। उन्होंने क्या किया, जितने भी राज्य था सबका तो क्या किया, सबको भारत में तो विलय करवा लिया, लेकिन लास्ट में दो चार ऐसे राज्य रह गए, ठीक ना, वो भारत में विलय करने से क्या कर रहे थे, इनकार कर रहे थे। वो कौन कौन से राज्य थे, उनका हम नाम समझते हैं, ठीक ना। जैसे कि पहला राज्य था, पहला राज्य जो था जो विलय नहीं करना चाह रहा था भारत में, वो था जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर का जो राजा था, जम्मू कश्मीर का राजा का नाम था हरि सिंह, हरि सिंह, ठीक ना। और इसका जो प्रधानमंत्री था, प्रधानमंत्री, ठीक ना, हरि सिंह का जो प्रधानमंत्री था उसका नाम था शेख अब्दुल्ला, शेख अब्दुल्ला। तो आप लोग को पता होना चाहिए जो जम्मू कश्मीर का कहना यह था, जो भाई हम जो है अपना ही संप्रभु राज रहेंगे, हम भारत के अंदर क्या नहीं करेंगे, विलय नहीं करेंगे। तो भारत में विलय करने से पहला राज्य कौन सा इनकार कर रहा था, जम्मू कश्मीर। दूसरा राज्य जो जम्मू कश्मीर के अलावा भारत में विलय करने से कतरा रहा था, वो था दूसरा, वो था हैदराबाद। दूसरा कौन था, हैदराबाद, हैदराबाद।
ये जम्मू कश्मीर में सॉरी भारत में विलय करने से क्या हो रहा था, मना कर रहा था। और तीसरा जो क्षेत्र था वो था जूनागढ़। जैसे कि आप लोग को पता होना चाहिए, जम्मू कश्मीर में जो है विलय की बात चल रहा था, लेकिन विलय नहीं होने दिया। कुछ ही दिनों के बाद, जैसे कि अगस्त में जैसे कि हम लोग को स्वतंत्रता दिया है, और सितंबर और अक्टूबर, सितंबर बीत गया है, अक्टूबर के महीना में ही, ठीक ना, क्या हो गया, जम्मू कश्मीर पर पाकिस्तानी सेनाओं ने क्या बोल दिया, धावा बोल दिया, और जम्मू कश्मीर के एरिया में क्या हो गया, घुस गया। तो भाई जम्मू कश्मीर का जो राजा हरि सिंह है, वो दौरे दौरे हुए आए भारत के प्रधानमंत्री के पास, ठीक ना, पंडित जवाहरलाल नेहरू के पास, जो भाई ऐसा ऐसा बात है, हम पे आक्रमण कर दिया, हमें बचाइए आप, ठीक ना। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल उस समय एंट्री मार करके कह रहे हैं क्या, नहीं, हम आपको क्यों बचाएं, क्योंकि एक्चुअल में आप तो एक संप्रभु देश है, ठीक ना, तो आपको हम क्यों बचाएं, इसके लिए कोई तो ऐसा प्रावधान होना चाहिए जिसके तहत आप हमारा हिस्सा होंगे, तभी तो हम आपको बचाएंगे, ठीक ना। तो जम्मू कश्मीर जो है के मुद्दे को इन्होंने बचाने के लिए तो तैयार हुआ, लेकिन कहा क्या, जो भाई इसके लिए क्या होना चाहिए, जम्मू कश्मीर को ये लिखित देना होगा, जो जम्मू कश्मीर भारत में क्या करेगा, विलय करेगा, ठीक ना। तो जम्मू कश्मीर ने लिखित दिया, जब जम्मू कश्मीर भारत में क्या करेगा, विलय करेगा। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल जो है और पंडित जवाहरलाल नेहरू जो है अपने सेनाओं को भेज दिया कहाँ, जम्मू कश्मीर। और जम्मू कश्मीर जब अपनी सेनाओं को भेजा, तब तक पाकिस्तानियों ने क्या किया था, 50% एरिया को क्या कर लिया था, हड़प लिया था। जब 50% एरिया को हड़प लिया था, वो कौन, पाकिस्तानियों ने, तो इस एरिया में हुआ क्या, जो एक्चुअल में उन लोग को खदेड़ने के काम किया गया। खदेड़ने का काम जब किया, तो धीरे धीरे वो खदेड़ करके उन लोग को अंदर भेजा, तो वो लोग फिर भी 25% एरिया पर वो लोग क्या करके रखे हैं, कब्जा करके रह ही गया। वो कब्जा जो है आज एक अलग सा देश बन रहा है, जिसका नाम है पीओके। क्या नाम है, पीओके। इस पीओके के को लेकर के ही मतलब दिन प्रतिदिन क्या हो रहा है, अभी हम लोग का भारत पाकिस्तान के साथ क्या हो रहा है, संबंध बेकार हो रहा है। भाई पीओके में वो लोग क्या करता है, आतंकवादी सबको छोड़ते हैं, पीओके से वो लोग जम्मू कश्मीर आता है, जम्मू कश्मीर में आकर के क्या फैलाता है, आतंक फैलाता है। यहाँ पर आप ध्यान देंगे तो जम्मू कश्मीर के लिए एक विशेष अनुच्छेद लागू हुआ था, अनुच्छेद 370। अब अनुच्छेद 370 क्या है, ये हम कभी नेक्स्ट वीडियो में जो है हम आप लोगों को बढ़िया तरीके से समझाएंगे, और जम्मू कश्मीर के सारे मुद्दाओं एवं इतिहास को हम लोग क्या करेंगे, एक दिन आप लोगों के सामने डिस्कस करेंगे। अभी जो जो क्वेश्चन हमारे सामने आया है, उस क्वेश्चन को हम लोग सोल्व करेंगे। देखिए, उसके बाद आप लोग आ जाते हैं हैदराबाद। हैदराबाद में आप लोग को पता है, जो एक ऑपरेशन करवाया गया, जिसमें आर्मी को भेजा गया पुलिस के भेष में, और हैदराबाद के जो निजाम था, वो लोग जो है दंगा फसाद होने के कारण जो है वो लोग क्या हो गया, भारत में विलय के लिए राजी हो गया। और जूनागढ़ में आप लोगों को पता होना चाहिए, जनमत संग्रह करवाया गया। क्या करवाया गया, जनमत संग्रह, ठीक ना। वहां के जनता थे हिंदू, और वहां के जो राजा शासक था वो मुस्लिम था, तो उसको कहा गया क्या भाई, जनमत संग्रह। यहाँ के जनता जहां जाना चाहता, भारत में विलय रहना चाहता, तो भारत में के लिए कहेंगे, और अगर भारत में विलय करना नहीं चाहता है तो क्या होगा, पाकिस्तान में जाएंगे, ठीक ना, या अलग देश बनाएंगे, ठीक ना। लेकिन जूनागढ़ के जनता लोग भारत में रहना क्या किया, पसंद किया, इसीलिए जूनागढ़ को भी भारत में क्या कर लिया गया, मिला लिया गया, ठीक ना। तो आई होप कि आप लोग को समझ में आया होगा ये टॉपिक, ठीक ना। और धीरे धीरे क्या किया गया, सबसे पहली बार जो है भाषाई आधार पर, सबसे पहली बार भाषाई आधार पर, ठीक ना, भाषाई आधार पर जो है सबसे पहले भाषाई आधार पर 14 राज्य का गठन किया गया। कितना राज्य गठन किया गया, 14 राज्यों का क्या किया गया, राज्यों का क्या हुआ, गठन। 14 गो राज्य का क्या हुआ, भाषाई आधार पर सबसे पहले गठन हुआ, जिसमें से प्रथम राज्य कौन था, आंध्र प्रदेश। कौन था, आंध्र प्रदेश जो है प्रथम राज्य था, ठीक ना। पहला जो राज्य था भाषाई आधार पर गठित होने वाला, वो कौन था, आंध्र प्रदेश था। आप लोग को याद होना चाहिए, ठीक ना। 14 गो राज्य का गठन हुआ। धीरे धीरे आप लोग को एक अलग से एक लेक्चर बनाएंगे, वीडियो बनाएंगे, उस वीडियो में आप लोग को हम ये बताएंगे कि 14 गो जो राज्य का गठन हुआ है अभी वर्तमान में, ठीक ना, यानी वर्तमान में मतलब 1947 ईस्वी के बाद, 50 के बाद, ठीक ना, उन सभी राज्यों का क्या नाम है, और अलग में अभी 14 गो राज्य से 28 गो राज्य कैसे हो गया, किन किन राज्यों का गठन कब हुआ, ठीक ना। इन सभी टॉपिकों को हम लोग क्या करेंगे, अगले लेक्चर में समझाएंगे, ठीक ना। अभी हम लोग क्या करेंगे, इस चैप्टर का जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है वो हम लोग करने की कोशिश करेंगे। हमने डेमो के तौर पे आप लोगों को बताया इस चैप्टर में क्या क्या है, एक्चुअली में इस चैप्टर को क्यों पढ़ना जरूरी है, ठीक ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम इस चैप्टर के क्वेश्चन की ओर आते हैं।
इस चैप्टर का क्वेश्चन नंबर 1 हमारा क्या कहता है, देखिए क्वेश्चन नंबर 1 कहता है क्या, राज्य निर्माण से आप क्या समझते हैं, तो यहाँ पर ध्यान देंगे उत्तर क्या कहता है इसका, देश के प्रांतों या क्षेत्रों का ऐसा गठन या पुनर्गठन, ठीक ना, किया जाए जिससे लोग वैध मान ले, ठीक ना, ताकि राजनीतिक व आर्थिक व्यवस्था सुचारू रूप से सुचारू रूप से काम कर सके, ठीक ना, इसे ही हम लोग क्या कहते हैं, राज्य निर्माण। आप लोग को पता होना चाहिए यहाँ पर क्या कर रहा है, देश के प्रांत, प्रांत मतलब राज्य एवं क्षेत्रों का एक ऐसा संगठन जिससे जो है वैध माना जाए, ठीक ना, और इसके जो राजनीतिक एवं आर्थिक व्यवस्था है वो सुचारू रूप से क्या हो जाए, चल पड़े, इसे ही हम लोग क्या कहते हैं, राज्य निर्माण कहते हैं। राज्य निर्माण में कौन कौन सी चुनौतियां आया था, ये सभी चीजें आप लोगों को पहले से क्या किए थे, समझा चुके थे हम लोगों ने, ठीक ना। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ते। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा क्या कहता है, देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 2 हमारा कहता क्या है उसको हम लोग समझते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या है हमारा, जितने भी क्वेश्चन है सब VVI क्वेश्चन है। देखिए सामाजिक व आर्थिक न्याय का क्या अर्थ है, देखिए सामाजिक व आर्थिक, ठीक ना। देखिए सामाजिक न्याय जो होता है जो समाज के लोग करते हैं, और आर्थिक न्याय जो होता है उसका एक कानूनी प्रक्रिया होता है, ठीक ना। जैसे कि यहाँ पर ध्यान देंगे, इसका अर्थ है कि समाज के सभी वर्गों में समान मान मर्यादा और अवसर प्राप्त हो, साथ ही गरीबी और बेकारी जैसे दोषों को दूर किया जाए, और अमीर गरीब के बीच की आर्थिक विषमता यानी अंतर को क्या किया जाए, कम किया जाए। यानी सामाजिक व आर्थिक न्याय जो है इसका मतलब ये हो गया कि समाज के जितने भी वर्ग है सभी वर्गों में क्या हो, मान सम्मान एवं मर्यादा में समानता हो, ठीक ना। उसके अलावा गरीबी एवं बेकारी जैसे दोषों को क्या किया जाए, दूर किया जाए, और अमीर और गरीबों के बीच आर्थिक विषमता जो भी हो उसको क्या किया जाए, दूर किया जाए, ठीक ना। भाई अगर अमीर और गरीब के बीच जब आर्थिक विषमता दूर हो जाएंगे तो क्या हो जाएंगे, तो समाज का ऑटोमेटिक क्या होगा, अपने आप ही क्या होगा, कल्याण होगा, ठीक ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, बिहार बोर्ड में बहुत बार क्या किया गया, पूछा गया है। जितने भी क्वेश्चन है सब PYQ है, बिहार बोर्ड में पूछा गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन बैंक का जितने भी क्वेश्चन है वो सब क्वेश्चन प्रीवियस ईयर का है, ठीक ना। बिहार बोर्ड में ये सारे क्वेश्चन क्या है, बार बार पूछे जाते हैं, इसीलिए हम आप लोगों के बीच ये सब क्वेश्चन लेके आए। देखिए नेक्स्ट कहता है क्या, केंद्र शासित राज्य यूनियन टेरिटरी क्या है। आप लोग को पता होना चाहिए केंद्र शासित राज्य कोई भी राज्य कब बनता है। जैसे कि मान के चलिए अभी जैसे कि चंडीगढ़ है, चंडीगढ़ जो है इसको केंद्र शासित राज्य क्यों बनाया गया। चंडीगढ़ के अलावा छोड़िए, जम्मू कश्मीर आइए, जम्मू कश्मीर, देखिए कोई भी राज्य को केंद्र शासित राज्य तभी बनाया जाता है जब उसको क्या हो, जब उसका वो जो है भारत मतलब भारत से कहीं दूर में स्थित है, जैसे कि अंडमान निकोबार भारत से हट करके है, ठीक ना, दूर में स्थित है, तो वहां उसको केंद्र शासित बनाया गया। जहां पर सत्ता जो है राज्य के अधीन जो होता है, ठीक ना, नहीं होता है, राष्ट्रपति के अधीन होता है, ठीक ना, केंद्र के अधीन होता है, ठीक है, राष्ट्रपति नहीं केंद्र के अधीन होता है, ठीक ना, केंद्र शासित राज्यों में। केंद्र शासित राज्य वैसे राज्य को बनाया जाता है जहां क्या होता है, जो कुछ समस्याएं होती है, जैसे दंगा फसाद हो गया, जैसे आतंकवादी गतिविधियां हो गया, या इस टाइप के कोई भी ऐसे प्रतिक्रिया होते हैं, तो उन राज्यों को क्या किया जाता है, केंद्र शासित राज्य बना दिया जाता है। जैसे कि चंडीगढ़ बहुत ही खूंखार शहर है, ठीक ना। जम्मू कश्मीर आतंकवादी गतिविधि का क्या है, केंद्र है। अब आएंगे लद्दाख, याद रखना था लद्दाख भी केंद्र शासित राज्य है, ठीक ना। लद्दाख का भी माहौल उसी टाइप का है, ठीक ना। आप लोग आएंगे अंडमान निकोबार द्वीप समूह, ठीक ना, वो भी केंद्र शासित राज्य है। लक्षद्वीप केंद्र शासित राज्य है, ठीक ना। तो जहां पर केंद्र का सत्ता स्थापित होता है वो क्या कहलाता है, केंद्र शासित राज्य कहलाता है। जैसे कि यह भारत का वह भाग है जो सीधे केंद्र सरकार के क्या है, अधीन होता है, ठीक ना। राज्यों की तरह इनके पास अपनी स्वतंत्रता एवं स्वायत्ता शक्तियां नहीं होती है। इसका मतलब है जिस पर केंद्र का क्या होता है, नियंत्रण होता है, वो क्या कहलाता है, केंद्र शासित राज्य कहलाता है। आई होप कि आप लोग को समझ में आया होगा तो केंद्र शासित राज्य क्या है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, देखिए क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है क्या, राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन कब हुआ था और इसके अध्यक्ष कौन थे। तो आप लोग को पता होना चाहिए जो राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन जो हुआ था 1900 कितने ईस्वी में, 53 ईस्वी में हुआ,
और इसका जो पहला अध्यक्ष था न्यायमूर्ति फजल अली थे। इसके जो पहला अध्यक्ष थे वो न्यायमूर्ति क्या थे? फजल अली थे। उन्होंने सन 1955 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिसके आधार पर सन 1956 ईस्वी में राज्य पुनर्गठन अधिनियम बना। इसके तहत भारत में भाषाई आधार पर 14 राज्यों का क्या हुआ? गठन हुआ। हमने आप लोगों को बताया था भाषाई आधार पर 14 गो राज्य का क्या हुआ था? गठन हुआ था। गठन निर्माण किया गया तथा 6 संघ शासित क्षेत्र यानी केंद्र शासित क्षेत्र क्या किए? बनाए गए थे। तो 14 गो राज्य में पहला राज्य कौन था? आंध्र प्रदेश था। कौन था? आंध्र प्रदेश। ठीक ना। आप लोग को हम एक नेक्स्ट लेक्चर में बताएंगे क्या ये जो 14 गो कौन कौन राज्य थे और नया नया राज्य कौन कौन सा राज्य कब बना। जैसे कि मान के चलिए 1960 ईस्वी में, ठीक ना, 1960 ईस्वी में जो है बम्बई जो राज्य था, बम्बई, ठीक ना, बम्बई से 2 राज्य निकल के गया, एक महाराष्ट्र, ठीक ना, एक कौन सा निकला? गुजरात। 60-61 में, ठीक ना, महाराष्ट्र और गुजरात निकला। ठीक ना, याद होना चाहिए। अब ध्यान देंगे तो 60 में एक पुर्तगालियों को भगाया गया, ऑपरेशन विजय लागू करके क्या किया? गोवा पर क्या हो गया? गोवा को क्या किया गया? भारत में मिलाया गया। तो गोवा को मिला करके सबसे पहले भारत के गुजरात में मिला दिया गया गोवा को। फिर आगे जाएंगे तो देखेंगे 1980 के बाद दशक में देखेंगे तो गोवा को क्या करेगा? एक अलग केंद्र शासित बना देंगे। केंद्र शासित बनाने के बाद धीरे धीरे क्या करेंगे? गोवा को एक स्वतंत्र राज्य की तरह दे दिया जाएगा। ठीक ना। तो ऐसे ऐसे करके बहुत सारे राज्यों का गठन हुआ। जैसे कि आप लोग को पता होना चाहिए, जैसे कि आगे देखेंगे तो पंजाब जो है, पंजाब और हरियाणा, अब ये 2 राज्यों जो है 1966 ईस्वी में बनाया गया। ठीक ना। तो ऐसे करके क्या है? अलग अलग राज्यों का गठन अलग अलग होगा। बहुत सारे ऐसे राज्य है जो 2000 के बाद बना है। ठीक ना। बहुत सारे ऐसे राज्य है जो 2000 ईस्वी में बना है। जैसे कि आप लोग को पता होना चाहिए, जैसे कि देखिए 1 नवंबर पे आते हैं। 1 नवंबर याद रखना है आप लोग को। 1 नवंबर, ठीक ना, 2000 ईस्वी को, 2000 ईस्वी को जो है किसको? तो मध्य प्रांत से, सेंट्रल प्रांत जिसको कहते हैं, मध्य प्रदेश, ठीक ना, से मध्य प्रदेश से कौन सा राज्य अलग हुआ है? छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ जो राज्य है, राज्य क्या हुआ है? अलग हुआ है। ठीक ना। और याद रखना है नवंबर 2000 ईस्वी में ही, ठीक ना, नवंबर 2000 ईस्वी में, नवंबर 2000 ईस्वी में, ठीक ना, उत्तर प्रदेश से, यूपी से जो है उत्तराखंड, उत्तरांचल पहले बना था, उत्तरांचल, ठीक ना, उत्तरांचल यानी उत्तराखंड राज्य का निर्माण हुआ। राज्य का क्या हुआ? निर्माण हुआ। ठीक ना, निर्माण हुआ। ठीक ना। उसके बाद आप लोग ध्यान देंगे उत्तराखंड का निर्माण हुआ। फिर आगे देखेंगे तो 15 नवंबर याद रखना है, 15 नवंबर 2000 ईस्वी को, ठीक ना, जो कि झारखंड के एक आदिवासी है, बिरसा मुंडा का जन्मदिन 15 नवंबर का होता है, इसलिए 15 नवंबर 2000 ईस्वी को बिहार से झारखंड क्या हो गया? झारखंड एक अलग क्या बना? राज्य बना। आई होप कि आप लोग को समझ में आ रहा होगा। ठीक ना। 2000 ईस्वी में देख रहे हैं 3 राज्यों का क्या हुआ है? गठन हुआ है। ठीक ना। ऐसे ऐसे ही क्या हुआ है? अनेक राज्यों का गठन हुआ है। ठीक ना। एक नेक्स्ट लेक्चर में हम आप लोग को पूरी बता देंगे जो कितने ऐसे राज्य थे जिसका गठन कब कब हुआ है। ठीक ना। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 15 आ गए। एक सेकंड देखने दीजिए। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 7 से क्वेश्चन नंबर सीधे 15 पे आ गए। अच्छा चलिए, इंपोर्टेंट सीरीज को नहीं देखना है आप लोग, ठीक ना, आप लोग क्वेश्चन देखना है जो किस टाइप का क्वेश्चन है। ठीक ना। चलिए, तो क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा? द्विराष्ट्र का सिद्धांत क्या है? आप लोग को पता होना चाहिए जो एक्चुअल में मुस्लिम लीग जो है, मुस्लिम लीग, ठीक ना, मुस्लिम लीग जो पार्टी है, पार्टी के जो मैन आदमी था जिसका नाम था मोहम्मद अली जिन्ना, मोहम्मद अली कौन? जिन्ना, इन्होंने ही द्विराष्ट्र का क्या दिया था? सिद्धांत दिया था। और द्विराष्ट्र का सिद्धांत इन्होंने क्यों दिया था? ये चाहता था क्या, जो हिंदू और मुस्लिम का दो अलग क्या हो, संप्रदाय नहीं, वरन दो अलग क्या है, राष्ट्र है, इन्होंने ही कहा। इसीलिए मुसलमानों का पृथक राज्य पाकिस्तान होना चाहिए। ठीक ना। तो इसका मांग किसने किया था? मोहम्मद अली जिन्ना ने किया था। जिन्ना का कहना था क्या,
जो मुस्लिम और हिंदू दोनों जो है अलग संप्रदाय है, अलग संप्रदाय ये नहीं है, अलग संप्रदाय के अलावा दो अलग क्या है, राष्ट्र है। इसीलिए हम लोग को क्या चाहिए, पाकिस्तान चाहिए। पाकिस्तान का जब मांग पे हट गया था, ठीक ना, मोहम्मद अली जिन्ना, तो आप लोग को पता होगा जब पाकिस्तान इसको नहीं मिला तो इन लोगों ने क्या किया, 1946 ईस्वी में नोआखली में, नोआखली एक जगह का नाम है, नोआखली, नोआखली में दंगा फसाद मचा दिया और प्रत्यक्ष कार्रवाई कर दिया, ठीक ना। और ये लोग हिंदू मुस्लिम मार काट चालू कर दिया, ठीक ना, 1946 ईस्वी में। इसीलिए हमारे देश के नेता लोग कहे क्या, जब भाई आजादी लेकर के भी क्या करो, जब आपस में मर कट जाओगे तो क्या करोगे भाई, जब किसी का घर का कोई चिराग रहेगा ही नहीं तो भाई फिर आजादी लेकर के क्या फायदा, ठीक ना। इसीलिए क्या किया गया, इसके द्विराष्ट्र के सिद्धांत को महात्मा गांधी एवं अन्य लोगों द्वारा क्या कर दिया गया, स्वीकार कर लिया गया। अगर नहीं स्वीकारता तो ये लोग दंगा फसाद करवा के बहुत सारे लोगों को क्या कर देता, मरवा देता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, अगला क्वेश्चन कहता है क्या, भाग्य वधु से चिर प्रतीक्षित है ना भेंट या ट्रिस्ट विद, ठीक ना, डेस्टिनी, ठीक ना, प्रसिद्ध भाषण किस प्रधानमंत्री द्वारा दिया गया है। देखिए, भाग्य वधु से चिर प्रतीक्षित भेंट या ट्रिस्ट विद डेस्टिनी प्रसिद्ध भाषण किस प्रधानमंत्री द्वारा दिया गया है। तो ये आप लोग को याद रखना है, प्रधानमंत्री जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू, जो हमारे भारत के प्रथम प्रधानमंत्री था, उन्होंने ही भाषण दिया था 14-15 अगस्त को 1947 ईस्वी के मध्य रात्रि को दिया था, ठीक ना। जब भारत को क्या हो रहा था, आजादी मिल रहा था, तो ये भाषण कौन दिया था, पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा दिया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, देखिए, राज्य पुनर्गठन आयोग किस वर्ष पारित हुआ। तो आप लोग को पता है 1956 में क्या हुआ था, पारित हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है क्या, यहाँ ध्यान देंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है क्या, राष्ट्र निर्माण से आप क्या समझते हैं। फिर वही क्वेश्चन आ गया, ठीक ना। देश के सभी लोगों को सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक व राजनीतिक दृष्टि से सही एकीकरण ही राष्ट्र निर्माण है। राष्ट्र निर्माण का अर्थ देश के सर्वांगीण विकास से है। इसका मतलब राष्ट्र निर्माण का मतलब यह है, देश के सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक दृष्टिकोण से सभी में एकता होना क्या है, राष्ट्र निर्माण कहलाता है, ठीक ना, आप लोग को याद होना चाहिए। नेक्स्ट, भारत के लिए, देखिए बढ़िया क्वेश्चन है, भारत के लिए विविधता में एकता का क्या अर्थ है। भारत के लिए विविधता में एकता का क्या अर्थ है, ध्यान देंगे। भारत विशाल देश है जिसमें अनेक धर्मों, संप्रदायों, जातियों, ठीक ना, कौमा भाषाओं, कौमा संस्कृतियों आदि के लोग रहते हैं, ठीक ना। फिर भी नेहरू के शब्दों में सभी एकता अदृश्य धागों में क्या है, बंधे हैं। सभी एकता के कथी है, अदृश्य धागों में बने हैं, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, भारत में एकता में विविधता कहते हैं, ठीक ना, विविधता में एकता कहते हैं, क्या कहते हैं, सॉरी, विविधता में एकता। तो भारत एक विशाल देश है जहाँ पर अनेक धर्म, संप्रदाय, जाति, भाषा एवं संस्कृति के लोग रहते हैं, फिर भी इन सभी में क्या है, एकता है, ठीक ना। इसीलिए जो है नेहरू का कहना था क्या, भारत में विविधता में क्या है, एकता है, ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 हमारा क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 10 कहता है, जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है, कारण बताइए क्यों। आप लोगों को तब ये बताए थे, भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के अंतर्गत रियासत का राजा विलय पत्र पर हस्ताक्षर करके अपनी रियासत को भारत में संघ में मिला सकता था। राजा हरि सिंह ने ऐसा किया। सन 1957 ईस्वी में जम्मू कश्मीर का संविधान लागू हो गया, जिसमें उसे भारत का अभिन्न अंग घोषित किया गया है, ठीक ना। 5 अगस्त 2019 ईस्वी को जम्मू कश्मीर को प्राप्त विशेष दर्जा समाप्त कर राज्य को 2 केंद्र शासित प्रदेशों में क्या कर दिया, बांट दिया। जम्मू कश्मीर व लद्दाख में क्या कर दिया, विभक्त कर दिया गया है, ठीक ना। आप लोग को पता है, बहुत वीवीआई क्वेश्चन, बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन, आप लोग को पता होना चाहिए, ठीक ना। हम आप लोग को जितने भी क्वेश्चन का आंसर बता रहे हैं एकदम परफेक्शन के साथ, ये आंसर आप लोगों को अगर बना के आएंगे, इस टाइप का आंसर लिख करके आएंगे तो एक भी मार्क नहीं काटेगा आपको, 0 नंबर भी नहीं काटेगा, 0.1% भी मार्क आप लोग का नहीं काटेगा,
ठीक ना, याद रखना है। चलो नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है क्या, राज्यों व संघ शासित क्षेत्रों में क्या अंतर है। आप देखिए राज्य एवं संघ शासित क्षेत्रों में क्या अंतर है। देखिए भारतीय संघ में 28 राज्य है जिन्हें क्या है, स्वायत्तता प्राप्त है, यानी स्वतंत्रता प्राप्त है। संविधान में ने उनका अधिकार क्षेत्र स्पष्ट कर दिया है, अतः केंद्र उनका अतिक्रमण नहीं कर सकता है, ठीक ना। संघ शासित क्षेत्र पर अप्रत्यक्ष प्रत्यक्ष केंद्र के अधीन होता है, ठीक ना, उसे स्वायत्तता प्राप्त नहीं है होती है। केंद्र किसी संघ शासित क्षेत्र को राज्य का दर्जा दे सकता है। जैसे कि मान के चलिए राज्य का जो होता है कुछ विशेष शक्तियां राज्य को प्रदान किया होता है, ठीक ना, केंद्र द्वारा, जो कि केंद्र शासित प्रदेश को वो शक्तियां नहीं प्रदान किया रहता है, ठीक ना। अगर केंद्र चाहे, ठीक ना, तो किसी भी राज्य को क्या कर सकता है, केंद्र शासित राज्य को राज्य का दर्जा दे सकता है। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 हमारा क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। शिमला समझौता का महत्व बताइए। ध्यान देंगे आप लोग। दिसंबर 1971 ईस्वी में पाकिस्तान ने भारत पर आक्रमण किया, जिससे उसे करारी पराजय का क्या देखना पड़ा, मुंह देखना पड़ा। समझौते पर 1972 ईस्वी में इंदिरा गांधी और जुल्फिकार अली भुट्टो ने क्या किया, हस्ताक्षर किए थे, जिसे शिमला समझौता के नाम से जाना जाता है। आप लोग को पता होना चाहिए इसी समय जो है एक नया देश क्या हुआ था, बांग्लादेश का जन्म हुआ था। बांग्लादेश का क्या हुआ था, का जन्म हुआ। आप लोग को बता दें जो 1969 ईस्वी में जो है पाकिस्तान ने जो है भारत पर क्या 71 ईस्वी में किया था, 1971 ईस्वी में पाकिस्तान ने भारत पर क्या कर दिया, आक्रमण कर दिया। पाकिस्तान भारत पर क्या कर दिया, भारत पर आक्रमण कर दिया, ठीक ना। आप लोग को पता होना चाहिए तो पाकिस्तान भारत पर आक्रमण कर देगा तो भारत इसके करारा जवाब देगा। अब भारत जब इसका करारा जवाब देगा तो पाकिस्तान के समर्थन में अमेरिका आ जाएगा, ठीक ना। और अमेरिका अपना 7वां बेड़ा, एक जहाजों का समूह होता है, वो 7वां बेड़ा भेज देगा हिंद महासागर में और कहेगा जाओ भाई भारत के तबाह करने के लिए। वहीं पर भारत के प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने सूझबूझ से काम लिया और रूस के प्रधानमंत्री को कहा, रूस के राष्ट्रपति को बोला, तो रूस के राष्ट्रपति ने 40वां बेड़ा भेजा भारत की ओर। और 40वां बेड़ा जब भेजा तो अमेरिका और रूस भी इस युद्ध में क्या हो गया, शामिल हो गया। भारत का मदद रूस कर रहा था और पाकिस्तान का मदद अमेरिका कर रहा था, ठीक ना। और इसी बीच में युद्ध क्या बहुत भीषण हुआ। पाकिस्तान को करारी क्या होगा, हार का मुंह देखना पड़ा, ठीक ना। और पाकिस्तान का 90,000 सैनिक को इंदिरा गांधी ने क्या कर लिया, 90,000 सैनिक क्या कर दिया, सैनिक को इंदिरा गांधी ने क्या किया, सैनिक को इंदिरा गांधी ने बंदी बना लिया। और आप लोग को बता दें ये जो 90,000 सैनिक था, ये 90,000 सैनिक घुटने टेक दिया, अपने आप को समर्थन कर दिया, ठीक ना, समर्पण कर दिया। और एक्चुअल में जो है गिनीज वर्ल्ड बुक रिकॉर्ड में इसका क्या हो गया, नाम दर्ज हो गया, ठीक ना। आप लोग को पता होना चाहिए, ठीक ना। पाकिस्तान को इतना करारा मुंह देखना पड़ा, फिर भी पाकिस्तान वाले भाई सुधरने वाले हैं नहीं भाई। उन लोग का लक्षण है सब दिन से, ठीक ना, केतु मार खाएगा, कुछ भी करेगा, फिर भी वो भारत की ओर आ जाता है, ठीक ना, आतंकवादी गतिविधि फैलाने के लिए, ठीक ना। अब क्या ही कहे भाई, ऐसे ऐसे लोगों को अपने लोग क्या ही कह सकते। चलिए आज का ये लास्ट क्वेश्चन था, ठीक ना। आज आप लोगों के लिए बस इतना ही, ठीक ना। आई होप कि आप लोग को समझ में आया होगा जितने भी टॉपिक आप लोग को समझाया गया है, ठीक ना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले दिन। बाय बाय।